सुबह की 5 आदतें जो रखेंगी आपको स्वस्थ व निरोगी। बुद्धिस्ट स्टोरी 5 मॉर्निंग हैबिट्स चेंज योर लाइफ। इस लेख में बताया गया है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिससे थकान, पेट की समस्याएं और बेचैनी होती है। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले सादगी और संयम से जीने का रास्ता दिखाया था। लेख में 5 ऐसी आदतों के बारे में चर्चा की गई है जो बुद्धा की सिखावट और आयुर्वेद से प्रेरित हैं। पहली आदत है सुबह खाली पेट पानी पीना। एक उदाहरण के माध्यम से अजय नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी बताई गई है जो अपनी सेहत को लेकर परेशान था। उसने एक बौद्ध भिक्षु से सलाह ली जिसने उसे सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी पीने की सलाह दी। अजय ने इस सलाह को अपनाया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। पानी पीने से उसके पेट की गैस और भारीपन कम हुआ, नींद बेहतर हुई और उसका चेहरा फिर से खिलने लगा। आयुर्वेद के अनुसार सुबह पानी पीने से शरीर की शुद्धि होती है और यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। यह आदत न केवल शरीर को डिटॉक्स करती है बल्कि मन को भी शांत करती है। अजय ने पानी पीने का सही तरीका भी सीखा, जिससे उसकी सेहत में और सुधार हुआ। अब अगली आदत के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अजय की कहानी के बाद रिया की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिया, जो हमेशा खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीती थी, को पेट में दर्द और भारीपन का सामना करना पड़ता था। उसकी दादी ने उसे संयम रखने की सलाह दी और एक आयुर्वेदिक गुरु से मिलवाया। गुरु ने उसे बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन बिगड़ता है। रिया ने गुरु की सलाह मानी और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे प्यास लगी, लेकिन उसने संयम रखा। धीरे धीरे उसे हल्कापन महसूस हुआ और उसकी गैस की समस्या भी खत्म हो गई। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद पानी पीने से पाचन की अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे गैस, भारीपन और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद पानी पीने की सलाह दी जाती है। बुद्धा की सिखावट भी इस बात को समर्थन देती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा संयम से जीने और भोजन के बाद टहलने पर जोर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन एंजाइम्स की गतिविधि 30% तक कम हो जाती है, जिससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार रिया ने अपनी आदतों में बदलाव करके न केवल अपनी सेहत में सुधार किया, बल्कि यह भी सीखा कि संयम और सही आदतें जीवन को बेहतर बना सकती हैं। सुनील की कहानी में पपीते के महत्व को उजागर किया गया है। भिक्षु की सलाह पर सुनील ने पपीता खाना शुरू किया, जिससे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। पपीता में मौजूद पेप्सिन एंजाइम ने उसके खाने से उसकी थकान कम हुई, पाचन शक्ति में सुधार आया और कब्ज की समस्या भी खत्म हो गई। 20 दिन बाद उसकी हड्डियों में मजबूती आई और त्वचा में निखार आ गया। पपीता में विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी यह साबित हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से पपीता खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी 25% तक बढ़ जाती है। आयुर्वेद में पपीता को एक चमत्कारी फल माना गया है, जो न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि शरीर की अन्य समस्याओं को भी दूर करता है। सुनील की तरह रिया ने भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बुद्धा की शिक्षाओं का पालन किया। उसने अपने सहेलियों को भी पपीता खाने की सलाह दी, जिससे उनकी सेहत में भी सुधार हुआ। इस प्रकार सुबह की आदतें और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन, जैसे पपीता, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। बुद्धा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि साधारण चीजों में ही असली शक्ति होती है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने से हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। को तरोताजा करो। मेघा ने देखा कि नींबू पानी पीने से न केवल उसकी सेहत में सुधार हुआ, बल्कि उसके व्यवसाय में भी सकारात्मक बदलाव आया। ग्राहकों ने उसकी बेकरी में नींबू पानी की मांग बढ़ा दी, जिससे उसकी बिक्री में इजाफा हुआ। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे साधारण आदतें जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार मन की शांति और शरीर की सेहत का गहरा संबंध है। मेघा ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और अपने ग्राहकों को भी प्रेरित किया।
उसने नींबू पानी के फायदों के बारे में जानकारी दी, जिससे लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए। इस प्रकार सुनील और मेघा दोनों ने अपनी अपनी आदतों के माध्यम से न केवल अपनी सेहत में सुधार किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। पपीता और नींबू पानी जैसे साधारण खाद्य पदार्थों ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्धा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। नियमित रूप से स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम न केवल अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह साधारण चीजों को अपनाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, नई ऊंचाई देगा। 5वीं आदत के रूप में सेब खाने की सलाह दी गई है, जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बेंगलुरु के रोहन ने अपनी जीवन शैली में तनाव और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना किया। उसकी पत्नी ने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध मंदिर में एक भिक्षु से मिलने के बाद उसने सादगी की शक्ति को समझा। भिक्षु ने उसे बताया कि रोजाना एक सेब खाने से उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। रोहन ने भिक्षु की सलाह मानी और हर दिन एक सेब खाना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 10 दिन बाद उसकी थकान कम हो गई और टेस्ट करवाने पर पता चला कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 15% कम हो गया। 20 दिन बाद उसका वजन भी कम हुआ और उसने महसूस किया कि उसका हृदय स्वस्थ है। भिक्षु ने बताया कि सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय के लिए फायदेमंद हैं। आयुर्वेद में सेब को हृदय के लिए औषधि माना जाता है। सेब में मौजूद पेक्टिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। रोहन ने सेब को विभिन्न तरीकों से खाना शुरू किया, जिससे उसकी भूख नियंत्रित रहने लगी। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी सेब खाने की सलाह दी और उनमें से एक ने बताया कि उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। इस प्रकार बुद्धा की सिखावट और आयुर्वेद ने न केवल रोहन की सेहत में सुधार किया, बल्कि उसके दोस्तों की भी मदद की। हर दिन एक सेब खाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि सेब को छिलके सहित खाना और डायबिटीज के मरीजों के लिए सीमित मात्रा में सेवन करना। इन आदतों को अपनाकर व्यक्ति अपने हृदय को स्वस्थ रख सकता है। बुद्धा की सिखावट और आयुर्वेद के अनुसार सादगी और संयम से जीने में सच्चा सुख है। इन 5 आदतों को अपनाने से थकान, पेट की समस्याएं और बेचैनी दूर होगी और मन को शांति मिलेगी। अब समय है बदलाव का और इन आदतों को आज से अपनाने का कहा गया है।